चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बड़ी न्यूज आ चुकी है आप तमाम विद्यार्थियों के लिए, जो आपको डिजिटल बोर्ड पर दिखाई दे ही रहा होगा। नोटिस आ गया है आपके रेलवे बोर्ड की तरफ से। वैसे तमाम विद्यार्थी जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी आ गई है। 32,438 वैकेंसी अभी लॉन्च की कर दी गई है, डिक्लेयर कर दिया गया है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और उसके बाद में एक और खुशखबरी की बात यह है कि यह जो 32,438 जो पद है उसको अब जोड़ दिया गया है। एक मीटिंग हुआ है, उस मीटिंग में जोड़ा गया है, 38,000 और वैकेंसी जोड़ी गई है। अब कुल जो आपका रेलवे की वैकेंसी है, जो सीट्स है, वो 70,000 कर दी गई है। कितना कर दी गई है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 70,000 वैकेंसी कर दी गई है। तो रेलवे की तैयारी कर रहे तमाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही खुशी की लहर है और अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, क्योंकि आज मैं पूरा डिटेल्स में बात करने वाला हूं कि क्यों, कैसे और क्या रीजन रहा कि 32,438 सीट को बढ़ाकर हमारा 70,000 सीट्स क्यों कर दिया गया, क्या रीजन रहा और कब हुआ, क्यों हुआ, किसके द्वारा हुआ, ये सबको मैं बताऊंगा। तो चलिए हम सभी चीजों को सीखेंगे। पहले यहाँ पर देखिए, एक मीटिंग हुआ था हमारे। ये मीटिंग जानते हैं कब हुआ जी? 2025 में हुआ था। इसी 2025 में अप्रैल में मीटिंग हुआ। अप्रैल में मीटिंग हुआ है, 16 को, 16 और 17 को मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में रेलवे बोर्ड प्लस एआईआरएफ, एआईआरएफ का मतलब होता है ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन। क्या होता है जी? ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक मीटिंग हुआ था 2025 में, अप्रैल का महीना में हुआ है, अभी जून चल रहा है। 16 और 17 को मीटिंग हुआ था। उस मीटिंग में रेलवे बोर्ड प्लस एआईआरएफ के जो संस्था के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने मीटिंग किया था। मीटिंग में क्या हुआ था अभी मैं बताने वाला हूं। देखिए, जो मीटिंग हुआ था उसमें रेलवे बोर्ड की तरफ से 39 से कैंडिडेट थे और आपका एआईआरएफ की तरफ से 37 कैंडिडेट से, इसको समझ लीजिएगा। और रेलवे बोर्ड में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे और रेलवे बोर्ड के सीए थे। बात समझ रहे हैं कि रेलवे की तरफ से रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे और रेलवे बोर्ड के सीए थे। जो मीटिंग हुआ था, जो आपका 32,438 सीट को जो बढ़ाकर हमारा 70,000 किया गया है, तो कब किया गया है तो इसको समझ लीजिए। आपका अप्रैल में एक मीटिंग हुआ था 16 और 17 को। उस मीटिंग में हमारे रेलवे बोर्ड के और एआईआरएफ के बोर्ड के दोनों संस्था के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो संगठन था, उसके मेंबर थे और उन मेंबरों के द्वारा एक संगठन रखा गया था। उस संगठन में रेलवे बोर्ड की तरफ से 39 से सदस्य थे और एआईआरएफ की तरफ से 27 सदस्य थे। और बताइए, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन भी थे और रेलवे बोर्ड के सीए भी थे। जब वह इंक्रीजिंग हुआ 32,438 सीट को 70,000 किया गया, क्यों किया गया देखिए यहां पर कैसे किया गया। उसके बाद में देखिए, आपके रेलवे बोर्ड के 39 क्या थे जी मेंबर थे और एआईआरएफ के बोर्ड के कितना जी 27 थे। और दोनों को मिलाया गया था। कितना, पूरा जो मीटिंग हुआ था उसमें कितने लोग थे जी? 66 लोग थे। जो मीटिंग हुआ था उसमें कितने लोग थे जी? 66 लोग थे। और ये बात आप लोग भली बात ही समझ जाइएगा, बहुत ही फायदा देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बच्चा का कमेंट आ रहा है, सर एग्जाम कब होने वाला है? विद्यार्थी जी, आप लोग ये भूल जाइएगा, ये एग्जाम 2025 में नहीं होने वाला है। ये एग्जाम चलेगा आपका 2026 के फरवरी में चला जाएगा। क्योंकि आप एसएससी का जो नोटिफिकेशन भी देखेंगे, जो आपका डिक्लेयर किया गया है एग्जाम को लेकर, उसमें भी बहुत सारे परेशानियां हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतना ना सीडीएस, एमटीएस, सीपीओ, बैंक, इतना ना एग्जाम का डेट हर मंथ डाला है, लेकिन एग्जाम हो नहीं रहा है। उसको पोस्टपोन कर दिया जा रहा है, उसको आगे बढ़ाया गया है। तो वैसे विद्यार्थी जो रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि विद्यार्थी जी लोग, जो एग्जाम होने वाला है 2025 में होने वाला नहीं है, इस सपना छोड़ दीजिए। एग्जाम आपका 2026 में फरवरी के मंथ में होगी, जाड़ा में होगा, जाड़ा में रजाई से निकल के जाना होगा सेंटर पर। चलिए, उसके बाद में थोड़ा सा कहानी को और हम समझेंगे। देखिए ऑफिशियल साइड से रेलवे की तरफ से कौन कौन लोग थे। जो आपका मीटिंग हुआ था, जो 32,438 सीट को बढ़ाकर 70,000 किया गया था, और एफआईआर और रेलवे के दोनों
भाग से जो मेंबर बैठे थे, 66 मेंबर थे, 39 इधर से था और 37 उधर से था। और जो रेलवे बोर्ड की तरफ से जो लोग बैठे थे, कौन कौन लोग थे उसको भी हम आपको बता दे रहा हूं कि आप लोग थोड़ा सा और बढ़िया से समझ पाएंगे। देखिए विद्यार्थी जी लोग, आपका मिस्टर सतीश कुमार थे क्या जी, चेयरमैन, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन थे और सीईओ थे। मिस्टर सतीश कुमार थे चेयरमैन रेलवे बोर्ड के और सीईओ भी थे, समझिए। उसके अंदर रूपा श्रीनिवास थे मेंबर फाइनेंस के, या मेंबर फाइनेंस है वो आपको क्या, रेलवे बोर्ड की तरफ से। उसके बाद में देखिए नवीन गुलाटी हैं मेंबर इंफ्रा से, मेंबर इंफ्रा से। उसके बाद में हितेंद्र मल्होत्रा हैं मेंबर हैं बीडी के। बात समझी कि नहीं जी? तो 4 लोग इधर हो गए। रेलवे की तरफ से कौन थे जी? मिस्टर सतीश कुमार चेयरमैन और रेलवे के सीईओ हैं। रूपा श्रीनिवास थे मेंबर फाइनेंस थे। नवीन गुलाटी थे मेंबर इंफ्रा थे। हितेंद्र मल्होत्रा थे मेंबर ऑफ सीईओ, ठीक है, या बीडी। चलिए उसके बाद में देखिए थोड़ा सा कहानी को यहां पर समझते हैं। और उसके बाद देखिए फेडरेशन एआरएफ की तरफ से कितने लोग थे? ऑल इंडिया फेडरेशन, समझिए कि कितना लोग थे उसके तरफ से। तो शिवा गोपाल मिश्रा थे जनरल सेक्रेटरी एआरएफ की तरफ से। उसके बाद में थे जीआर भोसले, आपका वर्किंग प्रेसिडेंट थे एआरएफ की तरफ से। उसके बाद में थे चंद्र शंकरा राव। उसके बाद में थे केएल गुप्ता। उसके बाद में थे जीएस पुरी। इतना लोग आपके रेलवे बोर्ड के तरफ से, आपके कितने लोग थे? आपका 39 लोग थे और 27 लोग इधर से थे। पूरा लोग को लिए तो 66 लोगों का मीटिंग हुआ था सभा में। और उसके बाद में सभी ने डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि नहीं, जो पद है 32,438 पद है उसको बढ़ाया जाए। क्योंकि रेलवे एआरएफ की तरफ से एक नोटिस भी आया है। नोटिस ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि मानते हैं कि देखिए थोड़ा समझा दें, एआईआरएफ की तरफ से नोटिस आया है कि अभी हमारा 1 लाख सीट बाकी है। कितना सीट बाकी है जी? 1 लाख सीट मेरा अभी बाकी है, उस पर काम नहीं हो रहा है रेलवे में। और बताइए ये अभी 2025 चल रहा है, थोड़ा सा हम लोग रियल अनुभव लगाया जाए तो ये अभी चल रहा है 2025। और इसमें रेलवे में कितना लोगों का क्या हो जाएगा जी? एथी हो जाएगा, आपका नौकरी खत्म हो जाएगी। उसमें नौकरी खत्म कर लेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा, या उनका, बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो जैसे उनका ट्रांसफर होगा या वो आपका नौकरी पूरा कर लेंगे तो उसमें भी सीट खाली होगा कि नहीं होगा? जब सीट खाली होगा तो 1 लाख अभी है, और जब 26 तक एग्जाम होगा, फरवरी तक रिजल्ट आते आते हो जाएगा, ये लगभग 26 के नवंबर दिसंबर पकड़ लेगा, तो 2 साल में कम से कम नई सीट खाली होगा तो 30-40 हज़ार सीट खाली हो जाएगा, 25 हज़ार मिनिमम में। जब 25 हज़ार मिनिमम सीट खाली हो जाएगा तो ये तो लगभग 1.25 लाख सीट हो जाएगा। ए भाई, तो तुम 32,438 सीट लेकर लोगों को पागल क्यों कर रहे हो भाई? ऐसा नहीं कीजिए आप लोग, मैं यही कहना चाहूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका नोटिस। और एक मेरे तरफ से एक सजेशन भी है कि देखिए ग्रुप डी के एग्जाम करने वाले विद्यार्थी को मैं कहना चाहूंगा, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक सीट आई है, 15 सेट्स हैं। उस 15 सेट्स को आप लोग क्या करेंगे जी? बढ़िया से पढ़ लेंगे। जब पढ़ लीजिएगा तो आपका नौकरी पक्का हो जाएगा, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आपके बोर्ड के, आपके रेलवे के एग्जाम में पूछी जाएगी। तो मेरे तरफ से एक सजेशन था, यदि आपको अच्छा लगे तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यही आज का मेरा न्यू अपडेट है। और फिर मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद में, तब तक के लिए गुड बाय बाय, सो लॉन्ग, सी यू अगेन।